पहली अहम बात, हमारा ईमान है ना अल्लाह उसके रसूल पे रहना चाहिए। जिसका ईमान अल्लाह उसके रसूल पे रहेगा ना, वो कहीं भी नाकाम नहीं रहेगा। एकदम ईमानदारी की बात हो रहा हूँ। जब तक मुसलमानों का ईमान है ना उसके अल्लाह उसके रसूल पे था ना, वो बड़ी बड़ी हुकूमत से टकरा लेता था। आज हम हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी समझ, हमारी मेहनत नीचे क्यों गिर जाती है? क्योंकि हमारे को भरोसा ही नहीं रह गया। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा, हम कुछ बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। खड़े रह के पेशाब करने वाला चांद पे जाने की सोच रखा तो वो गया। क्योंकि दुनिया में वही कौम तरक्की पाती ना जो कौम अपने आगे के बारे में सोचती है, और वही लोग आगे बढ़ते ना जो मेहनत करते। हमारे पास सोच तो रहती है मगर उस सोच पे हम मेहनत नहीं करते। अगर हमारा ईमान अल्लाह उसके रसूल पे रहेगा ना, फकीर फटे हुए कपड़ों में होते थे, बड़े बड़े बादशाह से लड़ लेते थे, क्योंकि उनके अंदर है ना खौफ खुदा होता था और मोहब्बत रसूल रहता था। आज हमारे दरमियान में क्या है? नमाज 5 टाइम की है, रोजा है रमजान के महीने में, पैसा आने पे ज़कात है, हज है, सब कुछ है, मगर ना खुदा का खौफ हमारे दिल के अंदर है, ना इसके रसूल हमारे दिल में। सबसे पहला मसला है ना खुदा के खौफ का और मोहब्बत रसूल का, जो हमारे दरमियान में नहीं है। इसीलिए कौम जलील और रुसवा हिंदुस्तान में हो रही। मोहब्बत रसूल हमारे दिल से नहीं है। वरना किसी दलित से पूछो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कितनी मोहब्बत है उससे। किसी जैन से पूछो जो अपने नंगे भगवानों को पूछता है कि उसके भगवानों के बारे में कितनी मोहब्बत है। किसी ईसाई से पूछो, किसी सिख से पूछो कि वो अपने धर्म के बारे में कितना सीरियस है। हम हमारे धर्म के बारे में कब सीरियस होते हैं? ईद मिलादुन नबी में, 11वीं शरीफ में, मुहर्रम में, रमजान ईद में, बकरा ईद में। इसके बाद हमारे मजहब से, हमारे धर्म से मतलब हमको रहता ही नहीं। ये सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान कौम का हुआ, क्योंकि हमने मुसलमान सिर्फ सीजन और त्योहारों और दिनों के हिसाब से रह गए। अगर हम 24 घंटे के मुसलमान रहते ना तो कोई कुत्ता उठ के अल्लाह उसके रसूल की शान में भोंक नहीं सकता था। बेशक हम ये सोचते हैं, लोगों ने ये मसला पैदा किया है कि अपने दुश्मन को ताकतवर समझो, अपने दुश्मन को ताकतवर समझो। मैं ये बोलता हूं, अगर तुम अपने दुश्मन को ताकतवर समझोगे ना, तुम कभी ताकतवर बन ही नहीं पाओगे। मैदान में उतरने के लिए सबसे पहला खुद को ताकतवर बनना जरूरी है, खुद को ताकतवर समझना जरूरी है। आज हमारे दिल में ये डर है कि मैं कुछ करूंगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ बोलूंगा तो कुछ हो जाऊंगा। जो पार्टी 1980 में 2 MP नहीं खड़ा कर सकती थी, वो पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान में राज कर रही। क्यों राज कर रही? क्योंकि उनका प्रधानमंत्री गली गली बैग लेके घूमता था। क्यों राज कर रही? उनके केंद्रीय मंत्री जमाने में पैदल चलते थे। क्यों राज कर रही? उनके कार्यकर्ता आज भी जिंदा है। उनके कार्यकर्ताओं को पता है कि देश का नुकसान हो रहा है। उनकी पार्टी सबसे बड़ा नुकसान कर रही, उसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ता के सामने उनकी पार्टी के खिलाफ बकवास नहीं कर सकते। मगर आज मुसलमान बोलता है उलमा हमारे साथ नहीं दे रहे, उलमा बोलते बड़े पीर बड़े कायदीन हमारे साथ नहीं दे रहे, कायदीन बोलते कि आवाम हमारे साथ नहीं दे रही। हालांकि नामुस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मसला पूरी उम्मत पे फर्ज है, चाहे वो दाढ़ी वाला हो या गैर दाढ़ी वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉबलेस हो। पूरी उम्मत पे हुजूर अलैहि सलाम की नामुस रिसालत का मसला अहम है। और ये बुक नामुस रिसालत की इसलिए लिखी गई है कि आप और हम सब अगर मिलकर काम करेंगे ना, कामयाब करने वाला वो रब है। वो रब हवाओं में परिंदों को, जंगलों में जानवरों को, समंदर में अगर मच्छियों को रिस्क दे सकता है ना, तो इस हिंदुस्तान में हमारे काम को कामयाब कर सकता है। ईमान अल्लाह उसके रसूल की जात पे रखिए, मगर ईमान के साथ, भरोसे के साथ हमको मेहनत भी करना पड़ेगा। खाली दुआओं से अगर मसले सारे हल हो जाते थे ना मुसलमानों के, खाली दुआओं से, खाली इबादतों से मसले हल हो जाते थे ना, तो सहाबा कभी मैदान अमल में नहीं आते थे। फिर सहाबा ने 200 300 जंगें लड़ी। हर दूसरे दिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगों पे रहते थे। आज हमारे उलमा जुम्मा का नमाज पढ़ा के, जुम्मा का बयान करके फारिग, पीर मुरीद बना के फारिग, अवाम नमाज पढ़ के फारिग, दरगाह का मुजा और लोबान दे के फारिग, ये दीन है? दीन ये नहीं है। ये सबसे बड़ा दीन का घाटा है। हमने आपने क्या सोचा है? हमारे पीर इसका जवाब देंगे। पीर बोलते कायदीन जवाब देंगे, कायदीन बोलते अवाम लायकदार नहीं। तो लायकदार है कौन मुसलमान हिंदुस्तान में? तो हमको और आपको लायकदार बनना है। तो लायकदार बनने के लिए नामुसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मसले में काम करना है, और वो भी हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रह के। यही और अव्वल और आखिर मकसद है। और खुदा का खौफ रहेगा ना, तो हम किसी गैर मुसलमान के ऊपर हाथ तक नहीं उठाएंगे। हमारे दिल में किसी गैर मुसलमान के दिल लिए बुराई नहीं है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान है, हम हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं। मगर सवाल ये दायरे में रह के काम करना है, ना दायरे में रह के व्हाट्सएप चलाना है, ना फेसबुक चलाना है। हर सुन्नी आशिक रसूल अगर 24 घंटे में 1 घंटा अगर काम करे ना, तो आने वाले 5 साल के अंदर इसी हिंदुस्तान में मुसलमान कहां से कहां पहुंच सकते हैं। किसान इसी दिल्ली की जमीन पे 700 किसान ठंडी के महीने में जान दे सकते अपनी जमीन के लिए। तो मुसलमानों को क्या हुआ अपने ईमान के ऊपर? मुसलमान क्यों नहीं काम कर सकता? नहीं काम कर सकता। आज हम हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान घूम रहे, हमारे को जेट सिक्योरिटी थोड़ी है।
मगर हमको फिक्र है अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए। तो मेरी गुजारिश है, क्योंकि इसी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यालय है, इसी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, और इसी दिल्ली में हमको मेहनत करके आगे बढ़ना है। अगर हमने दिल्ली में मेहनत कर ली है ना, तो समझना पूरे हिंदुस्तान में मेहनत कर ली। आगे की बात आरिफ भाई बोलिए। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया, तो इसी में मतलब मसला सबको समझ में आया, क्लियर है? कहीं से भी कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो बताएं। सही बात है, बताओ भाई। कोई डाउट हो? अगर जो कोई डाउट नहीं है तो हम सबको ये प्लान करना है कि काम कैसे करें। ठीक है, जाहिर सी बात है कि सारे लोग मैदान में नहीं उतर सकते, है ना। सारे ही लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट का चक्कर नहीं काट सकते, हाई कोर्ट का चक्कर नहीं काट सकते, ठीक है। और सारे ही लोग सब काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब जो जिस लायक है वो उस लायक काम देखे, ठीक है। काम के लिए जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया कि काम बहुत सारे हैं। अगर जो आपको वाकई में लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार पूछ सकते हो कि मेरे लिए क्या काम है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। वो ये कह सकते हैं कि मैं अपना टाइम दे सकता हूँ। तो वो कितना टाइम दे सकते हैं? हफ्ते में 1 दिन या दिन का 2 घंटा, जो भी दे सकते हैं आप, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। क्या क्या काम है या आप हमारे मैसेज ये जो ग्रुप है उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आपको वैसा बताएं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये जानकारी ज़रूर हो कि हम काम किस लिए कर रहे हैं। अगर जो यही नहीं पता होगा कि काम किस लिए हो रहा है तो फिर तो वही है ना कि घूम घाम के फिर वहीं पे आ गए यार, कि हुआ क्या था, कि ये क्या था और पहले, और वो क्या था पहले, तो हम तो फिर वहीं पे आ गए ना। तो इसका मतलब इससे मसला हमारा हल नहीं होगा, ठीक है। तो जो जिस लायक है वो उस लायक अपना बताए कि हम इतना टाइम दे सकते हैं या ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि आजकल अगर जो हमारे घर में अगर जो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हम रात को उठ के हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपने बच्चे को या जो भी घर में बीमार है हम उसको लेके जाते हैं, ठीक है। और एंड टाइम पे सब कुछ होता है। खुदा न खास्ता अगर जो किसी मतलब पुलिस केस या कोई ऐसा वैसा काम हो जाता है तब भी हम दौड़ते हैं पूरा, यानी हम ही नहीं हमारे पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या उनका टाइम बर्बाद नहीं होता? टाइम तो उसमें भी बर्बाद होता है, लेकिन हम वहाँ पे टाइम बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। क्या हुजूर की शान के लिए, क्या औलिया इकराम की शान के लिए, जो कि हमारे घरों से कई अफजल हैं। जब हम ये बात बोलते हैं ना कि सहाबा जब बयान करते थे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया करते थे तो ये कहते थे या रसूलुल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब यही होता था कि हमारे माँ बाप और घर परिवार से ज्यादा अफजल वो है, बेशक बेशक, है ना। तो अफजल होने का मतलब सिर्फ जबानी दावा तो नहीं है। क्या उनका जबानी दावा था? अगर वो दावा जबानी था तो हमारी ये बदअमली है या नासमझी है कि हमने उनको समझा ही नहीं, ठीक है। अगर जो हम ये कहते हैं आज हम हुसैनी हैं तो क्या वाकई में हुसैनी है? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के क्या आमाल थे? क्या उसको पढ़ने की कभी कोशिश की? नहीं की। तो एटलीस्ट हमें ये समझना चाहिए कि जो हम बोलते हैं तो कम से कम कुछ तो हम अदा करें, कुछ तो हम अदायगी करें अपने तरफ से। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ, क्या हमारी जिंदगी नॉर्मल जो गैर मुस्लिम है क्या उसके लिए उसकी जैसी है? उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में क्या फर्क है? उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खाना, कमाना, सो जाना और जो भी है हफ्ते में 1 या 2 बार जो भी इबादत कर ली, गिरजाघर चले गए, कभी मंदिर चले गए, कभी कुछ भी हुआ। लेकिन हमारे लिए 5 टाइम की नमाज है, ठीक है। हमारे लिए ये है कि हर वक्त अल्लाह पाक को याद रखना है। और जब हम पढ़ते हैं ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इसका मतलब ये होता है या अल्लाह पाक मुझे शैतान के शर से महफूज फरमा। मुझ में ताकत नहीं है लेकिन कम से कम मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें शैतान के शर